नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, 22 जनवरी का दिन, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का दिन, रामलला के विराजने का दिन बीत गया, लेकिन बहुत सारे सवाल भी छोड़ गया है। क्या रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से संपन्न हुआ? जी हाँ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए बाकायदा 11 दिन का अनुष्ठान भी किया, व्रत भी किया और वो तमाम नियम का पालन किया जो एक प्राण प्रतिष्ठा रिचुअल्स के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसा कि मोहन भागवत जी ने कल अपने भाषण के दौरान ये बात कही भी। अब अयोध्या में आज की तारीख में अगर मैं आपको बता दूं तो आज भी जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं तब तक दोपहर बाद तक 3 लाख श्रद्धालु अयोध्या में रामलला के दर्शन कर चुके हैं और अभी भी लगातार श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं, पसीने छूट रहे हैं इतनी ठंड में भी कि किस तरह से भक्तों को कंट्रोल में किया जाए। जाहिर है एक वातावरण सा बन गया, एक माहौल सा बन गया, एक जुनून सा है रामलला के दर्शन का लोगों के बीच में। तो क्या होगा उस विपक्ष का, जो विपक्ष इसे एक राजनीतिक समारोह बता रहा था, बीजेपी और आरएसएस का समारोह बता रहा था। बहुत सारे लोगों की आपत्तियां मैं देख रहा था तमाम सोशल मीडियाज़ पर कि लोगों का ये कहना है कि ये जो धार्मिक आधार पर लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश या कवायद बीजेपी ने की है, वो संविधान सम्मत नहीं है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी कुछ लोगों का कहना है कि 22 जनवरी को ना होकर इसे रामनवमी के दिन होना चाहिए था, इसे प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए था, इसको राष्ट्रपति के द्वारा करना चाहिए था जैसे सोमनाथ मंदिर का हुआ था, इसमें चारों शंकराचार्य का होना जरूरी उपस्थिति उनकी ज़रूरी होनी चाहिए थी। बहुत सारे इफ बट्स लगाए जा रहे हैं और इस समारोह पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की जो आपत्ति है उसको दरकिनार करते हुए अगर आम आदमी की बात की जाए तो कल जो लखनऊ में माहौल था या जो माहौल आप पूरे उत्तर भारत में देख रहे हैं, यहाँ तक कि दक्षिण भारत में भी जो आपने माहौल देखा, उससे आपको ये अंदाज़ा मिल गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी का अगर ये मकसद राजनीतिक भी था तो वो अपने मकसद में लगभग कामयाब है। क्यों कामयाब है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर घरों में दीप जलाए, पटाखे छोड़े, दिवाली मनाई, रामलला की स्पेशल पूजा की अपने पूजा घरों में। ये कुछ तस्वीरें हैं और वो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ शहर में लोगों ने शोभा यात्राएं निकाली, जय श्री राम के जयकारे लगाए। पूरा माहौल जो है लगभग राममय हो चुका है और वैसा ही हो चुका है जैसा बीजेपी उम्मीद कर रही थी या बीजेपी चाहती थी। आपत्ति इसी पर लोगों को है कि भारत एक ऐसा देश है जिसे संविधान से चलना चाहिए और संविधान कहता है कि भाई साहब सारे धर्म एक साथ चलिए, सारे धर्मों को साथ लेके चलिए। सेकुलरिज्म हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का मूल स्वरूप है, उसे बरकरार रखिए। भारतीय जनता पार्टी उसे बरकरार नहीं रख रही है। तो सवाल ये उठता है कि पिछले 75 सालों से जो पार्टीज़ जिन्होंने हमारे देश पे शासन किया, मैं कांग्रेस की ही बात कर रहा हूँ, कांग्रेस ने ही ज़्यादातर शासन किया है, तो कांग्रेस ने संविधान के ढांचे के तहत जिस तरह सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दिया जाता है, तो क्या हिंदू धर्म के लोगों को उनके बराबर का अधिकार मिला? या अल्पसंख्यक वर्ग को जो उनके धर्म के हिसाब से कुछ अधिक प्रिविलेज मिले हुए हैं, उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की? नहीं की। तो अब जबकि पिछले 40 सालों से बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रही थी और इस मूवमेंट के जरिए उसे फ़ायदा भी हुआ। 2 सीटें, फिर 100 सीटें, फिर 200 सीटें और फिर 300 के पार। तो क्यों ना बीजेपी इसका फ़ायदा उठाए, लोगों की भावनाओं को अपने पक्ष में करे
और लोग बीजेपी को वोट क्यों नहीं देंगे। आप कल अगर मार्केट में घूमा रहे होंगे या आज भी आप लोगों से बात करिए तो हर लोगों का यही कहना है कि मोदी ने वो काम कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। जी हाँ, राम मंदिर का निर्माण, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला को विराजा अयोध्या नगरी में उनके अपने राम मंदिर में टेंट से निकालकर। ये काम पहले भी हो सकता था। जिस देश में हिंदू आबादी 80% है, उस देश में हिंदुओं की इस भावनाओं की उपेक्षा क्यों की गई? लोग ये अब सवाल पूछ रहे हैं। क्यों नहीं राम मंदिर या राम जी के बारे में सारे राजनीतिक दलों ने मिलजुल कर इसको समाधान निकालने की कोशिश की? क्यों बार बार जो है हर बार सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रयास किया गया? और यही बात मोदी को सारे राजनेताओं से कम इस मामले में आगे ले जाती है और यही कारण है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्याभिषेक होने जा रहा है, जिसकी उम्मीदें 100% से भी ज़्यादा हैं। उत्तर भारत में राम मंदिर मुद्दा जो है वो सबसे ऊपर रहेगा और मतदाता जब वोट देने जाएगा तो ना तो वो महंगाई देखेगा, ना बेरोजगारी देखेगा, ना ही जातिगत जनगणना देखेगा। मतदाता सिर्फ ये देखेगा कि मोदी ने ऐसा काम कर दिया जिसे करने की हिम्मत किसी भी राजनीतिक दल के नेता में नहीं थी। हिंदू अस्मिता का सवाल है राम मंदिर का निर्माण और रामलला विराजमान, और वो काम हुआ है तो हिंदू क्यों न सोचे कि उसके अपने देश में आखिर उसके बारे में सोचने वाला कोई तो है। अभी तक जितने भी राजनीतिक दल हुए थे वो सिर्फ और सिर्फ संविधान के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण का काम करते थे। मैं खुद इसका गवाह हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, मैंने सर देखा है, समाजवादी पार्टी का भी राज देखा है और बीएसपी का भी राज देखा है। और समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आई 2012, ज़्यादा दिन नहीं हुए, 10 साल हो रहे हैं, जब 2012 में सत्ता में आई थी तो किस तरह तांडव किया था इन लोगों ने, उसका गवाह रहा हूँ मैं। बहरहाल ये विषय से हट के बात है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष के सामने अब इस माहौल के आगे कुछ भी नहीं बचा है। विपक्ष के सामने कोई मुद्दा नहीं बचा है और विपक्ष चाहे कितनी भी जाति जनगणना की बात कर ले, जाति का मुद्दा जो है अब वो धर्म पे हावी नहीं हो सकता है। मंडल और कमंडल आपस में अगर एक बार फिर से टकरा रहे हैं, अगर ये फिर से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा, माफ़ कीजिएगा विपक्ष के द्वारा, तो ये अब सफल होने वाला नहीं है। कमंडल मुद्दा बहुत पीछे छूट चुका है। तो विपक्ष यानी कांग्रेस अगर ये समझती है कि कमंडल का मुद्दा उठाकर, जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर वो बीजेपी के इस राम लहर को पार कर सकती है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस या विपक्ष के दूसरे दल मुगालते में है, इंडिया गठबंधन मुगालते में है। माहौल बन चुका है और इस राममय माहौल के बाद मोदी का तीसरी बार राज्याभिषेक होने से कोई नहीं रोक सकता है। जहाँ तक जो आकलन है तमाम लोगों का, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत आकलन है, जाहिर सी बात है विपक्ष को कुछ और सोचना पड़ेगा। विपक्ष को ये सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में अगर 80% आबादी हिंदुओं की है तो हिंदुओं को निगलेक्ट करना कितना भारी पड़ सकता है। ये आने वाला चुनाव बताएगा, चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन अगर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने अपना तुष्टीकरण का अभियान नहीं छोड़ा, सबको बराबर का सम्मान नहीं दिया, या हिंदुस्तान में हिंदुओं को उनकी जो जगह मिलनी चाहिए थी उसको नहीं दिया, या उसको कोई अगर दे रहा है तो उसका विरोध किया, तो निश्चित रूप से आप चुनाव में घाटे पर रहेंगे। क्योंकि राम लहर जो है एक तरह से राष्ट्रवाद का रूप लेता जा रहा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव अगर आपको जीतना है, लोकसभा चुनाव में अगर मोदी को हराना है, सत्ता वापस दोबारा पाना है, तो आपको हिंदुओं की बातों पर ध्यान देना होगा, आपको हिंदू हितों का ख्याल रखना ही होगा। आपको एक बड़ी लकीर खींचनी होगी, जो लकीर मोदी जी ने खींची है, उससे बड़ी लकीर। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। और अब जबकि राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, रामलला विराज चुके हैं, कांग्रेस अपनी
भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ ही दिन में बिहार पहुंचने वाली है। बिहार से हो सकता है कि थोड़ी सी सियासी गर्मी लेने का वो प्रयास करे या बिहार में पहुंचने के बाद थोड़ी सी सियासी गर्मी आए, लेकिन बहरहाल इस माहौल का, इस राममय माहौल का विपक्षी दल खासकर कांग्रेस किस तरह से मुकाबला करते हैं, कैसे वो मोदी के इस विराट व्यक्तित्व के सामने जो राम मंदिर बनाकर उन्होंने अपना बनाया है, लोगों के दिलों में जगह बनाई है, उसका मुकाबला कैसे करते हैं, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मोदी को हराना है तो अपनी रणनीति को आपको बदलना ही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।